हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एनएसटी इलेक्ट्रिकल चैनल्स के ऊपर। मैं नरेंद्र सिंह तंवर आज आपके लिए एक और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है कि 3 फेस का जो ट्रांसफार्मर होता है उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। 3 फेस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन जैसे स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा व डेल्टा स्टार, ज़रूरत के हिसाब से वे कनेक्शन किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से इन सभी कनेक्शनों को हम जानेंगे। हमारे पास एक ये ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग जो कि 3 फेस और ये 5 kVA का है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस 3 फेस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के बारे में जानेंगे। ये इसकी प्राइमरी साइड है जो RYB, जिस पे 3 फेस की वाइंडिंग है, और ये वाली इसकी सेकेंडरी साइड है जिसमें RYB की वाइंडिंग की हुई है। इसके प्राइमरी साइड में तीनों फेजों की वाइंडिंग के टर्मिनल दिए हुए हैं। ये पहली वाइंडिंग के, दूसरी वाइंडिंग के और तीसरी फेज की वाइंडिंग के टर्मिनल दिए हुए हैं, और ये सेकेंडरी साइड के RYB तीनों फेजों के टर्मिनल हैं। ये 6 टर्मिनल प्राइमरी वाइंडिंग के हैं और ये 6 टर्मिनल सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल हैं। अभी हम जो इसके अंदर वाले भाग है उसके बारे में जान लेते हैं। ये आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये RY व B तीनों फेज की इसके अंदर प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों की वाइंडिंग करके रखी हुई है। यह तीनों वाइंडिंग जो ऑयल के अंदर डूबी हुई होती है, इसको ठंडा करने के लिए। ट्रांसफार्मर कूलिंग के आधार पे हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड। ये हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर है। इनके कनेक्शन करने से पहले हम इसका पहले सर्किट डायग्राम तैयार कर लेते हैं। ये इसका सर्किट 3 फेस ट्रांसफार्मर का डायग्राम तैयार कर लिया है। ये इसकी प्राइमरी साइड है और ये इसकी सेकेंडरी साइड है। ये R फेस की प्राइमरी, Y फेस की और B फेस की प्राइमरी साइड है, और ये R, Y और B की सेकेंडरी साइड है। ट्रांसफार्मर के हम अलग अलग प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन और स्टार स्टार कनेक्शन और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। कुल मिलाकर हम इस ट्रांसफार्मर के 4 टाइप्स के कनेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार डेल्टा का डायग्राम बना लेते हैं। पहले 3 फेस की जो वाइंडिंग है उनको पहले स्टार में हम कनेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो सेकेंडरी साइड है उसके कनेक्शन हम डेल्टा के डायग्राम के अनुसार उसके वाइंडिंगों के कनेक्शन करेंगे। ये हमारा डेल्टा का डायग्राम है। ये हमारा R फेस की, ये हमारा Y फेस और ये हमारा B फेस, तीनों फेजों की वाइंडिंग R1 R2 Y1 Y2 B1 और B2 एक कॉइल के ये दोनों टर्मिनल हो गए हैं। इसी प्रकार डेल्टा में R फेस की वाइंडिंग, Y फेस की वाइंडिंग और B फेस की वाइंडिंग। इसमें R1 R2 Y1 Y2 B1 और B2, इन तीनों कॉइलों को इस प्रकार से रखना है कि एक बार
प्राइमरी को सेकेंडरी, प्राइमरी वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन डेल्टा डायग्राम के अनुसार। इसको हम आर फेज देंगे, इसको वाई फेज और इसको बी फेज देंगे। ये हमारी प्राइमरी की जो वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्शन में जोड़ेंगे। अभी ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ से ये हमारा यहाँ पोटेंशियल ज़ीरो हो गया है और यहाँ पे हमें न्यूट्रल मिलेगा। और डेल्टा के अंदर जो स्टार में है ये तीनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। और डेल्टा के अंदर हम इनको बी और आर की वाइंडिंग को जोड़ देंगे, उस पर आर फेज देंगे, आर वाई को जोड़कर वाई फेज देंगे और बी वाई को जोड़कर इसमें बी फेज देंगे। तो ये इस पे हम तीनों पर आउटपुट लेंगे, जो सेकेंडरी वाली वाइंडिंग है उससे कनेक्शन करेंगे। अभी आप देखेंगे कि जो हमारा डेल्टा का डायग्राम है वो R2Y1 के साथ हमने लगा कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर R2 को Y1 के साथ जोड़ देंगे, ये B2 Y1 के साथ और B2 R1 के साथ। इस प्रकार से इसके कनेक्शन जोड़ेंगे तो ये हमारे कनेक्शन डेल्टा के हिसाब से हो जाएंगे, और ऐसे जोड़ेंगे तो ये हमारे स्टार में हो जाएंगे। ये हमारे स्टार के कनेक्शन हो गए और ये डेल्टा के कनेक्शन हो गए। इन्हीं कनेक्शनों के अनुसार हम ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करेंगे। ये हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड होगी, जहाँ पर हम 415 वोल्ट इनपुट सप्लाई देंगे और आउटपुट पे भी हमें 415 वोल्ट आउटपुट सप्लाई मिलेगी। ये हमारी प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड हो गई है। इसके अनुसार ही हमें ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करने हैं। उससे पहले हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी टर्मिनलों की पहचान करेंगे। ये हमारे पास 3 फेज के ट्रांसफार्मर हैं, जिसके 12 टर्मिनल्स 6 प्राइमरी के और 6 सेकेंडरी के निकले हुए हैं। इन्हें हम सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से चेक कर लेते हैं कि एक कॉइल का पेयर कौन सा है। पहले हम आर फेस के प्राइमरी साइड में लगाकर चेक करेंगे। तो ये हमारे पहली कॉइल का पेयर है आर फेस का। आपको लैंप जलता दिखाई दे रहा होगा। ये बी फेज की वाइंडिंग का पेयर है और ये वाई फेज की वाइंडिंग का पेयर है। ये प्राइमरी की टर्मिनल की पहचान कर चुके हैं और उसके बाद इस पे हम मार्क कर देंगे कि R1 है, ये R2, ये Y1, ये Y2, ये B1 और ये B2। ये जो है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल की पहचान हम कर चुके हैं। अब इसी प्रकार हम जो सेकेंडरी है वाइंडिंग उसके टर्मिनलों की पहचान कर लेते हैं। ये पहले आउटपुट में आर फेज की वाइंडिंग के 2 पेयर हो गए हैं, ये वाई फेज की वाइंडिंग के 2 पेयर हो गए हैं और ये बी फेज की वाइंडिंग के पेयर हो गए हैं। ये इसकी कंटिन्यूटी का टेस्ट हमने कर लिया है। तो ये हमारे आउटपुट में R1, R2, ये Y1, ये Y2, ये B1 और ये B2। अब टर्मिनलों की पहचान करने के बाद हम बनाए गए डायग्राम के अनुसार प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन कर लेते हैं कि इसके तीनों वाइंडिंगों के सिरे आपस में R2, Y2 और B2 को आपस में शॉर्ट कर देंगे तथा उसके बाद फिर हम डेल्टा के कनेक्शन सेकेंडरी की साइड में करेंगे। तो उसमें डायग्राम के अनुसार R2 को Y1 के साथ
शॉर्ट कर देंगे और जैसे इसमें जोड़ रखा है डायग्राम के अनुसार, अब B1 को Y2 के साथ आपस में दोनों को जोड़ देंगे तथा फिर B2 को R1 के साथ, जैसे कि इसमें जोड़ा हुआ है, इन दोनों को भी आपस में एक वायर के टुकड़े की सहायता से आपस में जोड़ देंगे। अभी हम अपने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड व सेकेंडरी साइड के कनेक्शन कर चुके हैं स्टार और डेल्टा में। ये स्टार वाली साइड जो है प्राइमरी की, इसमें हम मेन सप्लाई देंगे और जो डेल्टा के R2 Y2 और B2 के जो टर्मिनल हैं, इनसे सेकेंडरी साइड में RYB की सप्लाई को प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम इसे 3 फेज की मेन सप्लाई 415 वोल्ट ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई दे देंगे और जो हमारे ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में हम मल्टीमीटर की सहायता से वोल्टेज चेक कर लेंगे। उसके लिए पहले मल्टीमीटर के सिलेक्टर स्विच को 600 वोल्ट AC के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और जो दो इसकी प्रॉब्स है उसकी सहायता से पहले इनपुट पर सप्लाई चेक करेंगे कि हमारी इनपुट सप्लाई कितनी आ रही है। तो हमारा मीटर शो कर रहा है 426 से 428 वोल्ट जो है इनपुट में वोल्टेज आ रही है। अभी उसके बाद आउटपुट में हम इसे चेक करेंगे तो 400 की समथिंग तीनों फेज़ों में ये वोल्टेज शो कर रहा है। अभी हम स्टार डेल्टा के कनेक्शन कर चुके हैं, अब डेल्टा स्टार के कनेक्शन हम करेंगे। तो वीडियो का टाइम कम हो सके इसलिए पहले से हमने इसके डायग्राम बना के रखे हुए हैं। अभी पहले डेल्टा के लिए R2 को Y1 के साथ, Y2 को B1 के साथ और R1 को B2 के साथ जोड़ देंगे और स्टार में R1, Y1 और B1 तीनों को शॉर्ट कर देंगे। यहाँ ये इसकी प्राइमरी साइड हो जाएगी और ये इसकी सेकेंडरी साइड जहाँ से हम इसकी आउटपुट लेंगे। इस स्टार कनेक्शन में हमें इससे 415 वोल्ट के साथ साथ न्यूट्रल भी प्राप्त होता है, जिसके साथ हम सिंगल फेस भी 230 वोल्ट यूज कर सकते हैं। पहले प्राइमरी में वाइंडिंग में कनेक्शन कर देते हैं R2 Y1 के साथ और Y2 को B1 के साथ और B2 को Y1 के साथ, और अब सेकेंडरी साइड को R1 Y1 और B1 तीनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे। ये हमने इन तीनों को शॉर्ट कर दिया है। अब इसकी सेकेंडरी साइड से R2 Y2 और B2 से इसकी आउटपुट वोल्टेज लेंगे। तो अभी प्राइमरी साइड में 3 फेज की सप्लाई देकर मल्टीमीटर की सहायता से इसके आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेंगे कि हमारा मल्टीमीटर कितनी वोल्टेज दे रहा है। तीनों फेज़ों में वोल्टेज चेक कर लेंगे तथा फिर सिंगल फेज में जो शॉर्ट कर रखे हैं उसके साथ भी मल्टीमीटर के साथ हम चेक कर लेंगे कि वह इसमें तीनों में सिंगल फेज सप्लाई 230 के आसपास शो कर रहा है। अभी हम डेल्टा स्टार कनेक्शन कर चुके हैं और स्टार स्टार को अब हम कनेक्शन करेंगे। तो प्राइमरी के स्टार स्टार वाले और सेकेंडरी वाले के भी तीनों पॉइंटों को आपस में शॉर्ट कर देंगे। प्राइमरी साइड तथा सेकेंडरी साइड दोनों को शॉर्ट करने के बाद सेकेंडरी साइड के आउटपुट वाले टर्मिनलों पर मल्टीमीटर की सहायता से हम चेक करेंगे कि मल्टीमीटर हमारा रीडिंग शो कर रहा है तीनों फेसों में अलग अलग। तथा उसके बाद फिर कॉमन के साथ भी चेक करेंगे तो वहाँ पर हमें इसकी
सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त होगी। और इसके बाद अब हम इसके आखिरी डेल्टा डेल्टा वाले जो कनेक्शन है उसको उनको करेंगे। इस कनेक्शन के लिए Y1 को R2 से, B1 को Y2 से और R1 को B2 के साथ, इसी प्रकार सेकेंडरी के भी इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। और ये हमारे डेल्टा डेल्टा के प्राइमरी और सेकेंडरी के कनेक्शन हो चुके हैं। इसी कनेक्शन के अनुसार हमें अपने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के कनेक्शनों को करना है। डेल्टा के डायग्राम के अनुसार R2 Y1 से, Y2 B1 से और B2 R1 के साथ जुड़ा हुआ है और RYB की मेन सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को दी हुई है। और सेकेंडरी में R2 Y1 से, Y2 B1 से और B2 R1 के साथ हम इनको आपस में जोड़ देंगे। अब ये तीनों को हमने आपस में जोड़ दिया है। अब जोड़ने के बाद अब हम इसे मल्टीमीटर की सहायता से इसमें आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में कितनी वोल्टेज आ रही है तीनों फेसों के अंदर। तो हमने आज की वीडियो के माध्यम से 3 फेस ट्रांसफार्मर के 4 टाइप्स के कनेक्शन के बारे में आपको बताया है कि स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार और स्टार स्टार कनेक्शन और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। हम ट्रांसफार्मर में डेल्टा के कनेक्शन वहाँ करते हैं जहाँ हमें 3 फेज की आवश्यकता होती है और न्यूट्रल की नहीं, और स्टार के कनेक्शन वहाँ करते हैं जहाँ पर 3 फेज के साथ न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करके अवश्य बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।